विपक्ष हंगामा कर रहा है, उनकी वही तुष्टीकरण की राजनीति है। वो भूल गए कि क्या हो रहा है, वो भूल गए हैं कि अब जो है जो मजलूम गरीब मुसलमान हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो पसमानदा समाज है, वो बाकायदा उन्हीं की मुखालफत करेगा। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं ना कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे और विरोध प्रदर्शन भी ठीक है, लेकिन अगर वो धमकी देंगे तो उस धमकी का भी जवाब देना हम सबको आता है। और लोग समझ गए हैं कि बिल तो पूरी तरह से गरीब मुसलमान के पक्ष में है। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज ध्वजारोहण भी किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया अलमेजी। मैम, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी, आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है? देखिए किस तरह की शुरुआत थी, पर जो आज बाकायदा हमारे अध्यक्ष जी ने भी बात रखी है कि बग़ैर किसी आइडियोलॉजिकल या वैचारिक डाइल्यूशन के, किसी तरह से बग़ैर उसमें कोई कमी आए, इसको सोच समझकर पार्टी को इतना बड़ा करना, और किस तरह से ये सबसे बड़ी देश की नहीं दुनिया की पार्टी है और 21 राज्यों में, और कई राज्यों में 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार गुजरात में। तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अपने आप में साइंस है। हर एक पार्टी को देखिए क्या आइडियोलॉजी बची है, लेकिन जो भी हो, चाहे 370 हो उसको हटाना, आर्टिकल 370 और 35A, या फिर आप देखिए ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे पर इतने बोल्ड स्टैंड, या फिर सीए को लेकर सब लोग सोचते रहे, कहते रहे। मनमोहन सिंह जी ने जिक्र किया इसका पार्लियामेंट में, लेकिन बाकायदा अगर किसी ने कर दिखाया है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस मौके पर ख़ास तौर से जो कुछ हमने अब तक अचीव किया है देश के लिए, हमें उसी तरह से आगे बढ़ना है। और हमारे लिए हमेशा एक सोच रहेगी, वो है कि नेशन फर्स्ट। और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पूरा है अंत्योदय जो है कि आखिरी कतार में सबसे आखिरी इंसान तक हमें पहुंचना है। जी मैम, जिस तरह से अगर बात करें वक्फ संशोधन बिल की, तो वो भी अब संसद से पास हो गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने भी उसको मंजूरी दे दी है, लेकिन विपक्ष उस पर हंगामा कर रहा है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, उनकी वही तुष्टीकरण की राजनीति है। वो भूल गए कि क्या हो रहा है, वो भूल गए हैं कि अब जो है जो मजलूम गरीब मुसलमान हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो पसमानदा समाज है, वो बाकायदा उन्हीं की मुखालफत करेगा। तो उनका जो पहले था ना दबदबा, वो दबदबा अब है नहीं। और लोग समझ गए हैं कि बिल तो पूरी तरह से गरीब मुसलमान के पक्ष में है, उनका हिमायती है। और हर एक चीज़ पर बाकायदा तार्किक तौर पर डेटा के साथ जवाब बाकायदा भाजपा के हमारे सारे सीनियर लीडर्स ने बाकायदा पार्लियामेंट में रखे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोग अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रुख किया है, कानून के यानी कानून का सहारा ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई फ़ायदा होगा, या ये जो कानून है ये हर कानून को लेके जाते हैं? जब आर्टिकल 370 का हुआ तक गए थे, सीए पर गए थे और राफेल पे गए थे, क्या हुआ? बिल्कुल जाएं सुप्रीम कोर्ट, जो उनको रखना है बात रखें, वो ज़रूर जाएं। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं ना कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे और विरोध प्रदर्शन भी ठीक है, लेकिन अगर वो धमकी देंगे तो उस धमकी का भी जवाब देना हम सबको आता है। जी धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी प्रवक्ता साजिया अलमेजी से। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत।